हो सकता है कि ये कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे आप सड़क पर मिले हो, कोई कलीग या फिर कोई फ्रेंड। कभी कभी शब्दों के बिना भी आप अलग फील करने लगते हैं, तो शायद आप उनसे एनर्जी को अब्सॉर्ब करने में सक्षम रहे हो। यदि आपने कभी ऑरा और एनर्जी फील्ड जैसे टर्म्स सुने हैं, तो आपको समझ में आएगा कि हम ह्यूमंस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से बच नहीं सकते हैं। एनर्जी के अस्तित्व में आने से पहले मनुष्य हजारों वर्षों से डिफरेंट एनर्जी फील्ड के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। एनर्जी यूनिवर्स के प्रत्येक कण कण को किसी न किसी तरह से प्रभावित करती है। साइंस ने अभी अभी यूनिवर्स की एनर्जी को समझना शुरू किया है। हम शायद अभी भी पूरी तरह से समझने से हजारों साल दूर हैं कि एनर्जी कैसे काम करती है और ये ह्यूमंस को कैसे प्रभावित करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूनिवर्स रूल कहता है कि हम जिस चीज पर ध्यान देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हम उसी की ओर अट्रैक्टेड फील करते हैं। अपने फ्रीक्वेंसी लेवल को बढ़ाकर आप हाईएस्ट लेवल पर मैनिफेस्टेशन को रियल बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप बीमार होते हैं, उदास होते हैं या दुख में रहते हैं, तो उस समय के दौरान आपकी परसीव्ड रियलिटी लो फ्रीक्वेंसी पर काम कर रही होती है। एज अ रिजल्ट आपकी पावर ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। इसके अलावा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार उस स्टेट ऑफ माइंड में रहकर आप उसी चीज को और अधिक अट्रैक्ट करेंगे। मतलब अधिक बीमारी, अधिक डिप्रेशन या फिर यूं कहिए अधिक दुख। मगर अपनी फ्रीक्वेंसी और सिमिलरली अपने पावर ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाकर आप उसी तरह की चीजें और अधिक अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लाइक को अट्रैक्ट करता है। इसलिए जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा अपने दिमाग में अच्छी चीजों को रखें और उन चीजों को विजुअलाइज करिए जिनको आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इससे आप अपनी पावर ऑफ अट्रैक्शन को हमेशा हाई रख पाएंगे और अपनी सारी विशेष को जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आप जो भी चाहते हैं उसे अट्रैक्ट करने के लिए नेसेसरी एक्शंस एंड स्टेप्स लेने ही होंगे। अबंडेंस में यूनिवर्स आपको वो देगा जो आप चाहते हैं, लेकिन केवल तभी जब आप इसके लिए प्रॉपर फ्रीक्वेंसी में हो। ये हर दिन केवल अफर्मेशंस और मेडिटेशंस को पढ़ने से कहीं और भी ज्यादा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस टॉपिक का एक और फैक्ट ये है कि यदि आप अपनी अफर्मेशंस को नहीं जी रहे हैं, तो हो सकता है कि जब आप उन्हें कहें तो आप उन पर विश्वास ना करें। ये एक और प्रॉब्लम है जो आपकी पावर ऑफ अट्रैक्शन के साथ खिलवाड़ कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप ये अफर्मेशन कह रहे हैं कि मैं सुपर रिच हूं और नेक्स्ट मोमेंट बाहर जाते ही आप लापरवाही से पैसे खर्च करते हैं। तो इस कंडीशन में आपका ऐसा बिहेवियर अफर्मेशंस में आपकी बिलीफ को कम कर देता है। अगली बार जब आप यही अफर्मेशन बोलने जाएंगे तो आपको सुपर रिच के अपोजिट फील होने लगेगा। यदि आप ऐसे बिलीव्स में जी रहे हैं जो एक हाई वाइब्रेशन स्टेट में है, तो अबंडेंस आपके पास आसानी से आ जाएगी। लेकिन कभी कभी हम ये फील कर सकते हैं कि कुछ तो है जो हमें अबंडेंस को अट्रैक्ट करने से रोक रहा है। हम विचारों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जो हमारे अंदर लैक की फीलिंग लाता है। यदि हमें अबंडेंस की ओर कोई प्रोग्रेस करनी है तो हमें अपने इस लैक माइंडसेट को दूर करना होगा। एक बार जब हम अपने लिमिटेड बिलीफ्स को रीप्रोग्राम कर लेते हैं, तो हम अपने थॉट्स को उन चीजों में बदल देते हैं जो हमारी सर्विस करेंगे। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। मगर उससे पहले ये लैक मेंटेलिटी आखिर क्या चीज है? लेट मी एक्सप्लेन। लैक मेंटेलिटी बिलीव्स का एक ग्रुप होता है जो आपके हाईएस्ट पावर के सिंक में नहीं है। ये मेंटालिटी बार बार आपको ये याद दिलाने की कोशिश करती है कि आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। ये आपके अंदर एक बिलीव क्रिएट करने की कोशिश करती है कि आप कभी भी अमीर नहीं होंगे और आप अपनी जरूरत की चीजें कभी नहीं खरीद सकते। यदि आपके दिमाग में लैक थॉट्स चल रहे हैं तो आप केवल और अधिक लैक को अट्रैक्ट करेंगे। बाहरी बदलाव से लैक मेंटालिटी नहीं बदलती, बदलाव भीतर से आना चाहिए। और अगर आप इन बिलीव्स को अपने अंदर बिठा लेते हैं तो ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है, क्योंकि हमारे विचार फीलिंग्स में बदल जाते हैं और एक पैटर्न्स बना लेते हैं।
ये मानसिकता हमारे भीतर गिल्ट एंड डिप्रीवेशन की भावना पैदा करती है और यही फीलिंग्स हम अपनी दुनिया में डिस्प्ले करते हैं। ये चिंता हमारी सो कॉल्ड लैक के कारण अनुभव की जाने वाली प्रॉब्लम्स को बढ़ा देती है, क्योंकि पैसे को लेकर ऑलरेडी स्ट्रेस में होते हैं एंड एज अ रिजल्ट खर्च करते समय हम पुअर चॉइस करते हैं। फिर बैड एंड नेगेटिव रिजल्ट्स। तो अब आप जानते हैं कि कोई चीज आपको अबंडेंस को अट्रैक्ट करने से रोक रही है, तो आप इस साइकिल को कैसे तोड़ सकते हैं। जब आप पॉजिटिव थॉट्स पर विश्वास करना शुरू कर देंगे, तब आप एक अबंडेंट रियलिटी का निर्माण करने में सक्षम होंगे। ये महसूस करने के बजाय कि हमें पैसा खर्च करने की आवश्यकता है, अपने अंदर फुलफिलमेंट की फीलिंग डेवलप करिए। हमें अपने आप को मीनिंगलेस स्पेंडिंग से दूर करने की जरूरत नहीं है, और यही फीलिंग ग्रैटिट्यूड मेंटालिटी में बदलाव है। जब हम ग्रैटिट्यूड मेंटालिटी को एक्सेप्ट करते हैं, तो एक नई साइकिल स्टार्ट होती है। ये हमारी नेगेटिव फीलिंग्स को पॉजिटिव फीलिंग्स द्वारा रिप्लेस करती है, जो हमें अपने जीवन को वैसे ही अपनाने देती है जैसे वो है। हमें मनी स्पेंड करने की कोई कंपल्शन फील नहीं होती है, और ऐसा करने से हम वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं। यूनिवर्स हमें वो अबंडेंस प्रदान करके रिस्पॉन्ड करता है जो हम चाहते हैं। ग्रेटफुल बनने के लिए डेली प्रैक्टिस से शुरुआत करें। सुबह 5 चीजें लिखिए जिनके लिए आप अपने जीवन में ग्रेटफुल हैं। वो बहुत ऑर्डिनरी चीजें हो सकती हैं, जैसे सुबह की हवा, फ्रेशनेस, या कुछ बड़ी हो सकती है जैसे कि आपका अपना घर। उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको ग्रेटफुल माइंड की स्टेट में डालती हैं। आप दुनिया को यह बताकर भी ग्रैटिट्यूड डेवलप कर सकते हैं कि आप कितने ग्रेटफुल हैं। अबंडेंस आपकी है, बट जब आप लैक मेंटालिटी को तोड़ते हैं ग्रेटफुल बनकर। मेरी इस बात को हमेशा याद रखिए, हम उन चीजों को अधिक अट्रैक्ट करते हैं जिनके लिए हम ग्रेटफुल होते हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही